बिहार की राजनीति एक ऐसी अरण्य है जिसमें अलग अलग पगडंडियों से हर रोज कोई दाखिल होता है और दाखिल होने के साथ ही जो पूरी राजनीति है उसमें नई हलचल मच जाती है। ऐसी ही हलचल आज फिर मची। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज सी वोटर का सर्वे आया जिसमें कई नेताओं के ग्राफ ऊपर गए हैं तो कुछ नेताओं के जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ लुढ़के हैं। इसमें जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम है और जो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं उनका भी नाम है। इन्हीं तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जब सी वोटर का सर्वे आया तो उसमें बिहार के जो तमाम नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, इन लोगों का एक तरफ जहां ग्राफ डाउन हुआ है वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो प्रशांत किशोर हो, सम्राट चौधरी हो, इन लोगों का ग्राफ ऊपर हुआ है। ये जो बिहार की जनता का मूड स्विंग हो रहा है, इसका क्या मतलब मायने है? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, जिस तरीके से जो उहापोह की स्थिति है बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार में इस बार विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, बार बार हम इस बात को जता रहे हैं क्योंकि लाइव सिटीज के व्यूअर्स को इस बात को समझना पड़ेगा। और अभी जो हम लोग वीडियो कर रहे हैं, ये जो हम लोग चर्चा पर बैठे हैं, इसको अंत तक देखना पड़ेगा, तभी पूरी तरह से चीजें समझ में आएंगी। अंत तक हम आपको और कई सारी चीजें बताएंगे, बहुत मतलब अंदर तक जा करके बताएंगे, तो अंत तक हमारे वीडियो के साथ आप बने रहेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सी वोटर्स का जो सर्वे है यही जो है सो भूचाल बना रहा है बिहार में कि कैसे क्या हो रहा है। तो एक बात तो तय मानिए कि सी वोटर्स का बीते दिन जो सर्वे आया था उसमें तेजस्वी यादव टॉप पर चल रहे थे, वो ट्रेंड कर रहे थे। 41% था बीते दिनों हाँ। कि वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो हो गए वो कैसे चेहरे होंगे, क्या होंगे, तमाम तरह की बात में 41% लोगों ने, आम आवाम ने बिहार का इस पर दिया था। लेकिन ये देखने वाली बात है, यह जो सर्वे है यह, और फिर उसके बाद ताजा सर्वे आज भी आया है। तो ये ताजा सर्वे और पहले का पूर्व सर्वे 41% तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष सीएम कैंडिडेट हैं वो चेहरा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो एनडीए की तरफ से जो चेहरा हैं, तो वो जो है सो, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एनडीए फोल्ड में है। तो आपको बीते दिन जो था वो उनका 18% था। हाँ। वो जो और अभी जो ताजा आंकड़ा आया है उसमें 15% है, 3% की गिरावट आई है। तो ये एक बात को समझना पड़ेगा, ये हो गया। और तीसरा नाम है आपको प्रशांत किशोर, जन सुराज के संस्थापक का। बीते दिन जब आया था तो 15% लोगों ने उनको इस चेहरे के तौर पर देखा था, उनको लाइक किया था, पसंद किया था, नंबर 1। लेकिन अब जो ताजा सर्वे आया है उसमें प्रशांत किशोर 2% बढ़ गए हैं, 2% बढ़े हैं वो। ये एक बात हो गई। अब हम आते हैं आपको सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी का बीते दिन जब पहले आया था जो सर्वे उसमें 8% था, वही सी वोटर का सर्वे है, 8% था। और अभी सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए फोल्ड में है, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, तेज तर्रार कहे जाते हैं, माने जाते हैं। उनके लिए अभी 13% आया है, 13% ताजा आंकड़ा, 5% का जंप हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। और अब आप चलिए, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनका जो है सो उसमें बीते दिन तो नहीं आया था, लेकिन अब जो ताजा आंकड़ा आया है, सी वोटर्स का सर्वे आया है, उसमें जो है सो 6%। तो ये एक अच्छा संकेत है ये चिराग। लेकिन हम देख रहे हैं कि भले तेजस्वी यादव का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आया हो, फिर भी वो एकदम शीर्ष पर बने हुए हैं। जहां हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं कि 18 से 15% पर आ गए, लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं आज भी वो 36% पर हैं। मतलब अगर 15% और जो सम्राट चौधरी का 13% जोड़ भी दिया जाए तब भी उस आंकड़े तक पहुंचना नामुमकिन है। तो जो तेजस्वी यादव की जो छवि अभी बनी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से अभी युवा हैं, तेज तर्रार हैं, और कहीं ना कहीं उन पर जनता बहुत जो है सो उम्मीद टिकी हुई है। अब देखिए, उम्मीद टिकने की बात क्या है कि जो माई बहन मान योजना लेकर के जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है 2500 रुपए देने के लिए, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो और उसके बाद से विकलांगता के लिए तरह तरह की जो योजना, उसमें भी जो वह सामाजिक सुरक्षा की बात करते हुए उसमें भी राशि की बढ़ोतरी की है। और बगल में पड़ोसी राज्य में आपने झारखंड में देखा, माई बहन मान योजना को लेकर के हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा चाल चला था, और उसका लबोलबाब उसका नतीजा ये हुआ कि हेमंत सोरेन की सरकार की कमबैक हुई, बहुत
अच्छे मार्जिन से वो जीत करके आए, सरकार कंफर्टेबल बनाए वो झारखंड में। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना जो है, यह जनता उसको पकड़ रही है और समझ रही है कि जिस तरीके से माई बहन मान योजना में 2500 मिलेगी और युवाओं की बात कर रहे हैं, नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं, यह बड़ी लकीर तेजस्वी यादव खींच रहे हैं। हो सकता है कि हमारी बात से कई लोग इत्तेफाक न रखें, आप वेंकटेश जी इस बात को समझ लीजिए और हमको ग्रिल करें, यह बात भी हम समझ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से वह धरातल पर दिखाई पड़ रहा है और यही सी वोटर का जो नतीजा है वही 36%। ठीक है, -5 हुआ है, पहले उनका 41 था, -5 हुआ, लेकिन अभी भी वो टॉप, अगर यदि देखा जाए जो सी वोटर्स का सर्वे है उसमें टॉप पर तेजस्वी यादव ही महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेता ही दिखाई। लेकिन आपने काम का तो जिक्र किया सर, लेकिन हम जब देखते हैं तो काम के तौर पर तो लोग सीएम जो नीतीश कुमार हैं उसको चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि नीतीश कुमार 58% लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। वहीं जो पूरे एनडीए की सरकार है उसमें जो तादाद है वो 65% है। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं कि सीएम के तौर पर भले तेजस्वी हो, लेकिन जो यहाँ की सरकार काम कर रही है, नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर के लोग अभी भी जो 2 दशक की जो सरकार है उस पर अभी भी उस तरह से डेंट तो नहीं लगा है। देखिए, वो पसंद करना ना पसंद करना वो एक अलग विषय है, लेकिन उस पर हम आएंगे आपको। लेकिन देखिए, यह नीतीश कुमार का जो ग्राफ जो गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये क्या कारण है? कहीं ना कहीं जो जितनी चर्चाएं हैं आम आवाम में, और बार बार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नायाब सिंह सैनी का जो बयान आया, वह भी किरकिरी हुआ। उससे पहले आप देखिएगा कि अश्वनी चौबे का बयान आया। बयान क्या आया था कि नीतीश कुमार को जो है डिप्टी पीएम बना देंगे, डिप्टी पीएम और एनडीए का कोऑर्डिनेटर, कन्वेनर बना देंगे। ये एक बात हुई। उसके बाद से आपने देखा कि डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, विजय सिन्हा का बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में यह जब चर्चा होने लगी कि अटल बिहारी वाजपेयी को सपने को साकार करना है और तभी साकार होगा जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार, तो यह सब जो बात कही जा रही है इससे ही देखिए कहीं ना कहीं कुछ आपको होता हुआ। लेकिन अब आइए नई बात पर। देखिए, अब 58% लोग संतुष्ट हैं। ये जो सी वोटर का ताजा सर्वे है, नीतीश कुमार के काम का 58% लोग, और डबल इंजन की सरकार है, तब जो है सो ये है। और देखिए 65% लोग जो है सो क्या कह रहे हैं, वो भी तैयार है, वो भी संतुष्ट है, है। तो ये एक संतुष्ट असंतुष्ट की बात ये अलग है। लेकिन एक बात तो समझ लीजिए कि अब देखिए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तमाम इफ बट के बीच में एक अपने जदयू के प्रदेश मुख्यालय के बाहर क्या पोस्टर लगाया है? 2025 से 30 एक बार फिर नीतीश। हाँ, यही कह रहे हैं, 2025 से 30 फिर से नीतीश। और उसके बाद देखिए नीचे में आप जाइएगा तो उसमें नीतीश कुमार ने जो अब तक बिहार में काम किया है आम आवाम के लिए, उसकी भी पूरी तरह से चर्चा की गई है। और जेडीयू के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर ही यह बड़ा सा पोस्टर बैनर लगा हुआ है। तो यह सब कुछ न कुछ तो सांकेतिक रूप से बहुत कुछ बात, और ये किसको बताया जा रहा है? 2025 फिर से नीतीश, बीजेपी को एक तरफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जो है सो पूरी क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ भारतीय जनता पार्टी को यह जो है सो संदेश देने का काम है। और आप देख भी रहे हैं कि 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का बिहार आगमन मधुबनी में हो रहा है। उसके लिए तमाम तरह की ताकतें झोंक दी गई हैं। लेकिन यह जो चल रहा है खींच खाच उठापटक और यह पोस्टर लगाना, यह सब कुछ न कुछ तो आपको दर्शाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब बात यह है, बात यहां तक चल रही है कि अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे। प्रशांत किशोर जो उम्मीदवार देंगे तो वो किसके वोट पर चोट होगा? किसके वोट पर चोट होगा? अच्छा, कल इस बीच एक और सवाल है। कल महागठबंधन की बैठक है और इसके पहले सी वोटर का जो ये आंकड़ा आया है, क्या इससे जो महागठबंधन की कल की बैठक में जो तेजस्वी यादव जाएंगे और वो कॉन्फिडेंट के तौर पर जाएंगे और अपने आप को और वो बहुत ऊर्जा के साथ उसमें पेश करेंगे खुद को? क्योंकि जो मुख्यमंत्री को लेकर के सर्वे है उसमें तो बहुत जनता ने सीधे तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर हमें तेजस्वी पसंद है। तो कल की बैठक कैसी होने वाली है? देखिए, कल की जो बैठक होगी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, निश्चित रूप से यह बड़ी बैठक है चुनाव से पहले। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इधर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी, अस्वस्थ हैं लालू प्रसाद यादव, तो तेजस्वी यादव थे, मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है, मुखर प्रवक्ता हैं वो थे, संजय यादव जो आरजेडी से
राज्यसभा सांसद हैं, वो भी थे इस बैठक में, और उस बैठक में तमाम तरह की चर्चाएं हुई। और अब खड़गे का बिहार आगमन हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से जो एक रोड मैप तैयार किया है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने कि बिहार में किस तरीके से होगा और कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगी। और इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए कि एनडीए महागठबंधन का कुनबा बढ़ रहा है। जिस तरीके से हम बार बार, मुकेश सहनी का आज बयान भी आ गया है खुले तौर पर। मुकेश सहनी ने कहा कि जो बीजेपी की नैया है वो डावाडोल है। दिलीप जायसवाल ने सुबह सुबह ये कहा था कि जो कुछ नेता हैं इंडिया गठबंधन के वो हमारे संपर्क में है, जिसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो बीजेपी की नैया है डावाडोल। तो मुकेश सहनी ने तो सीधे तौर पर कह दिया है। देखिए, मुकेश सहनी तो निश्चित रूप से वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई बात नहीं। अंदर खाने में यह बात तय है महागठबंधन में कि अगर यदि देखिए वो पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति हो रही है, तो ऐसे में मुकेश सहनी बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि 2020 का चुनाव आपको याद है कि नहीं? हमको तो याद है कि जब उस समय वह भी जो है सो महागठबंधन के ही पार्टनर थे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से बीच से ही बिदक करके उठ गए थे वो, तो अब वह नहीं होने जा रहा। मुकेश सहनी साथ में रहेंगे। और देखिए, सहनी समाज का वोट आप तमाम कह लीजिए, लेकिन एनडीए के पक्ष में वह सहनी का वोट नहीं आने जा रहा है। आप एकदम इस बात को समझ लीजिए, मुकेश सहनी एक बड़े चंक के मालिक हैं। और तमाम इसी तरह से आप देख रहे हैं कि उनका नाम नहीं लिया दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह इसी तरह से झोल झाल के बात होती रही। लेकिन निश्चित रूप से सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो हैं, उनके पास वोट है सहनी का। और नहीं तो आपने देखा कि जो है सो हरि सहनी जो मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, बीते दिन नौका योजना और तमाम तरह का नौका दौड़ाएं सब चीज हुआ यही पटना के दीघा घाट पे। तो यह सब कुछ न कुछ इधर उधर करने की बात है। लेकिन आप एक बात तो समझिए कि तेजस्वी यादव जब मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष होंगे, बैठक में जब भाग लेंगे, तो निश्चित रूप से वह रोड मैप तैयार है, उसी रोड मैप पर वह काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, यह परेशानी का सबब एनडीए के लिए होंगे, इस बात को समझना पड़ेगा। मतलब प्रशांत किशोर जहां जहां उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्या वो एनडीए को डेंट लगाएंगे या इंडिया ब्लॉक को डेंट लगाएंगे? नहीं, देखिए, वो उनके जो कोर वोटर होंगे वह निश्चित रूप से आपको एनडीए के लिए परेशानी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस बात को भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वह जो है सो महागठबंधन को वो डैमेज करेंगे, ये निश्चित रूप से वह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। हालांकि देखिए, वो तो उस समय तो जब जो भी उम्मीदवार होंगे वो जातीय समीकरण को देखते हुए ही हर विधानसभा क्षेत्र में इधर से उधर आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, या कोई भी दल हो, इंडिया हो, एनडीए हो, जनसुराज हो या कोई भी हो। अब लेकिन देखने वाली बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी क्या। अच्छा, हाँ, उस पर सबकी नजर रहेगी कि मायावती किस तरफ जाती हैं, जिस तरीके, क्योंकि 19% दलित हैं। बिल्कुल। तो वो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जो है सो मजबूती के साथ महागठबंधन में उसकी एंट्री होगी, आज नहीं कल, जो कि तैयारी दिखाई पड़ रही है। तो अब पासवान वोट भी किधर से किधर जाएंगे, यह भी देखने और समझने वाली बात होगी। राजनीति में यह कहा जाता है कि कोई भी दरवाजा किसी के लिए भी हमेशा के लिए बंद नहीं होता। राजनीति एक ऐसी चौसर है जिसमें सब कुछ इस बात पे तय होता है कि कौन अपनी हाथ से कैसी चाल चलता है। बाकी जो सियासत है वो पूरे इस साल इसी तरह से चलेगी। इस पूरे कैलेंडर में अलग अलग बैठकें होंगी, कभी किसी तरफ से बयान आएगा तो दूसरी तरफ से उस पर पलटवार आएगा। ऐसी ही तमाम राजनीतिक चर्चाओं और खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।